लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सब देवियां, सब देवता, सब स्वर्ग में आनंद कर। पार्वती जी ने एक बार कहा भगवान शिव से कि सब तो स्वर्ग में आनंद कर रहे और मृत्यु लोक में बेचारे ये बूढ़े बूढ़े लोग दुख पा रहे हैं। इनके बच्चे देखो, इनको कुछ नहीं पूछते, पानी तक की नहीं पूछ रहे, बेचारे कितना दुख उठा रहे। कोई वृद्धाश्रम में पड़े, कितना दुख उठा रहे। इनको स्वर्ग ले जाओ। स्वर्ग क्यों नहीं ले आते भोले बाबा? भोले बाबा कहते हैं ले तो आऊं, पर इनमें से आना कोई नहीं चाहता। मां पार्वती को ये बात ठीक नहीं लगा। बोले स्वर्ग इतनी अच्छी जगह, क्यों नहीं आना चाहेंगे? बोले देख लो, तुम लाके देख लो, मैंने तो कोशिश कर ली, कोई नहीं आना चाहता। तो ये एक बुजुर्ग बाबा के पास गई, बिल्कुल जिनकी गर्दन ऐसे हिल रही थी डुमडुमी सी, बिल्कुल बुजुर्ग हैं। इन्होंने पूछा, अपना परिचय देकर कहा, बाबा मैं पार्वती स्वर्ग से तुम्हें लेने के लिए आई हूं, स्वर्ग चलोगे? ये प्रसन्न होकर कहता, वाह माता पार्वती, मेरा तो भाग्य जग गया, आप मुझे लेने आई है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। पर अभी थोड़े दिन बाद जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। क्यों? बोले अभी तो मैं बहुत काम का हूं। माँ पार्वती कहती, तुम किस काम के हो? तुमसे शरीर उठता नहीं है, तुम किस काम के हो? बोले इसी जगह पे बैठता हूँ, शरीर नहीं उठता, लेकिन रात भर खांसता रहता हूँ और खांसते खांसते पूरी रात निकल जाती है। तो आसपास कोई चोर भटकता भी नहीं है, सोचता है कि जागा हुआ है कोई। घर में चोरी नहीं होती, आज तक नहीं हुई मेरी इस खांसने के कारण, और आप कहती हो मैं काम का नहीं हूँ। और इसके अलावा भी एक मेरी इच्छा है, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। पार्वती जी लौट गई, पोते का विवाह हो गया, बढ़िया बहू घर में आ गई। पार्वती जी फिर आई कि चलो अब तो। कहा कि माँ एक और इच्छा रह गई है। क्या इच्छा है? बोले जिसका विवाह हुआ है ना पोते का, उसका एक बेटा और हो जाए, एक और इच्छा है। इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या? बोलो बढ़ती चली जाती, एक बेटा हो जाए। माता पार्वती बेचारी लौट गई। तो ऐसा हुआ, समय बीता, घर में इस पोते के और एक बेटा हो गया। फिर पार्वती जी आ गई तो कहता, माता आप बहुत जल्दी आ गई, अभी 4 दिन खिलाने तो दो। कितना सुंदर सा मुंह है इसका, कितना लाडला प्यारा सा, थोड़े दिन तो इस सुख को लेने दो, थोड़ी दिन बाद आना आप, मैं चलूंगा, फिर कोई काम नहीं है। चली गई माता पार्वती। थोड़े दिन बाद आके देखती हैं तो बाबा पहले ही चले गए, शरीर छूट गया। अब देखा कि उनकी आत्मा कहाँ गई, तो पता चला कि उसी घर में बैल के रूप में आत्मा प्रवेश कर गई। आदमी था, बैल बन गया। आप सोचो कि क्या से क्या बनने को तैयार है व्यक्ति, और बैल बन के खेत में जुत रहा है, अपने ही नाती पोतों की मार खा रहा है, खेत में जुत रहा है। माता पार्वती कहती है अब तो चलो देवता। ये अब भी कह रहा है कि थोड़ा और कमा जाओ और थोड़ा भी काम कर जाओ। माता पार्वती कहती है धन्य हो तुम। अब कुछ दिन बाद ये बैल की भी शरीर छूटा, तो माता पार्वती ने आके देखे, अब आत्मा कहाँ गई, तो देखा उसी घर में कुत्ते के रूप में आके बैठ गई। कुत्ता बनकर बैठा है, द्वार पे बैठा रखवाली कर रहा है। माता पार्वती ऐसे ही पूछती है कि कहाँ से कहाँ आ गए तुम, चलो अभी भी मौका है। तो ये कहता है कि अभी रखवाली करता हूँ, मेरे पोते बड़े बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, ऐसे ही छोड़ जाते हैं घर, मैं रखवाली करता हूँ। यहाँ कोई चौकीदार आ जाए तब चलूंगा। दिन बीते, शरीर भी छूट गया कुत्ते का। अब माता पार्वती देख रही है अब कहाँ गया ये। देखा तो उसी घर में सांप के रूप में आत्मा प्रवेश कर गई, वहीं आसपास, क्योंकि मोह है ना, बाहर नहीं जा रहा, वही उसी घर में, अपने ही घर के आसपास बैल बना, कुत्ता बना। अब सांप, जैसे ही सांप निकला माता पार्वती देख रही, उन्हीं के बच्चों ने मारना शुरू किया, डंडे से फन कुचल दिया, खून निकल रहा है, तड़प रहा है, और इतना मारा कि आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया। अब देखा कि अब कहाँ गई आत्मा, तो माँ पार्वती देख रही है कि उसी घर में नाली के कीड़े के रूप में बैठ गया। अब नाली का कीड़ा बन करके बैठा। माता पार्वती कहती है इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती, अब तो चलो, अब भी मौका है।
ये एकदम झुझला के बोला कि आपको दुनिया में कोई और नहीं मिला स्वर्ग ले जाने के लिए, मेरे ही पीछे पड़ी हो, मैं नाली में घुस गया फिर भी आ जाती हो कि चलो स्वर्ग। माता पार्वती कहती है बड़ा ढीठ है ये, एकदम कहता है आपको। माता पार्वती कह रही है कि मल में मूत्र में पड़ा, गंदगी में पड़ा, अब तो चलो मौका है तुम्हारे सामने। ये कहता है मुझे मलमूत्र नहीं दिखते, मुझे तो इसी में स्वर्ग लग रहा है, मैं तो यहीं रहूंगा। ये मेरे नाती पोतों का ही मलमूत्र तो है, मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं जाना, किसी और को ले जाओ। माता पार्वती पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा कहते ले आई? कहती एक को पीछा किया था, एक भी नहीं आया। भगवान कहते यही है दुनिया, पड़े हैं डांट खा रहे, रोटी पानी कुछ नहीं पूछ रही है औलाद, फिर भी मोह कितना है, इतना मोह कि पूछो। मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा बेटा, मेरा कलेजे से लगा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल है मोह, और ये बढ़ता जाता है, इसलिए समय से इसको रोको। जितना 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 बुढ़ापे की ओर जाओगे उतना उतना मोह में फंसते चले जाओगे। इतना मोह, और मोह किसी भी चीज का हो सकता है जी, एक चीज का मोह थोड़ी है, मोह तो किसी भी चीज का हो सकता है। संतानों का, संपत्ति का, बहुत धन कमाया, अब आखिरी समय है छूट जाए, ये मन में भाव आ रहा है। जबकि आखिरी समय में क्या होना चाहिए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले। लेकिन ये बुजुर्ग, इनके प्राण ही नहीं निकल रहे। सारे बच्चे खड़े हैं, सब बुला लिए रिश्तेदार, आखिरी समय में सबको बुला ही लेते हैं कि दादाजी अब जाने वाले हैं तो सबको बुला लो, सब बुला लिए, पर ये जा ही नहीं रहे दादाजी, इनके प्राण नहीं निकल रहे। सब खड़े हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सब खड़े हैं, गीता पाठ करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ मंत्र श्लोक पढ़वा रहे हैं, ज्ञानी विद्वानों को बुला के। इसलिए नहीं कि ये ठीक हो जाए, इसलिए कि ये जल्दी जाएं तो हम काम पे जाएं, ये इधर जाएं हम उधर जाएं। यही दुनिया की सच्चाई है। अब किसी भी तरीके से इनके प्राण नहीं निकल रहे, प्राण अटके यहाँ कंठ में, और ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो सबको सुनाई दे रहा है भाभी 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 भाभी। अब सब सोच रहे हैं कि भाभी को क्यों याद करेंगे। तो एक विद्वान आया, एक समझदार सा आया, उसने भी सुना ध्यान से क्या कहना चाहते हैं ये आखिरी समय में। तो उन्होंने सुना, सुन के भीतर गए और भीतर से चाबियों का गुच्छा लाए और इनके हाथ पे रख दिया। जैसे ही इनके हाथ पे रखा, इन्होंने देखा और अपने सीने से लगाया, तुरंत प्राण निकल गए एकदम। इनका मोह फंसा था। उस व्यक्ति ने कहा ये भाभी भाभी नहीं, ये तो चाबी चाबी कह रहे थे 3 दिन से, तुम समझ नहीं पा रहे। ये कह रहे चाबी लाओ, वो जो कमा के रखा है तिजोरी की। उनमें मोह चला गया। इसलिए आखिरी समय में कहीं ना कहीं आपका मन चला जाता है, उसी से आपकी आगे की गति होती है। इसलिए कोशिश करो कि मोह को, विकारों को, उन चीजों को आप शुरू से, समय से ही खत्म करो। धीरे 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 सात्विकता की ओर बढ़ो, अच्छाइयों की ओर बढ़े, ताकि आखिरी समय में, अंत समय पे हमारी जुबान पर भगवान का नाम हो और मन में ठाकुर जी के ही दर्शन की अभिलाषा हो। कुछ ऐसा करो।